नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और साथ ही आज आपको ये भी बता दें कि रंग पंचमी के मौके पर पूरे मध्य प्रदेश में उल्लास, उत्साह, उमंग भी देखा जा रहा है। खास तौर से इंदौर में ये कई सालों पुरानी परंपरा है कि रंग पंचमी के दिन गेर निकाली जाती है, यानी एक यात्रा जो होली खेलते हुए अलग अलग जगहों से एक गंतव्य तक पहुंचती है। विभिन्न हिस्सों से लोगों का हुजूम शहर की हृदयस्थली राजवाड़ा पहुंचा और पूरा इंदौर शहर रंगों में सराबोर हो गया। रंग पंचमी की गेर में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर पहुंचे। सीएम ने इंदौर वासियों के साथ जमकर होली खेली। इंदौर पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की अपनी बहुत पुरानी परंपरा है। सीएम ने कहा कि गेर हमारे विजय उत्सव का प्रतीक है और ये लोगों को अपना बनाने के लिए निकलने वाली टोली है। और प्रदेश में धूमधाम से रंग पंचमी मनाई जा रही है। प्रदेश की 3 जिलों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली मंदसौर जिले की तस्वीर, जहां बड़े ही धूमधाम से रंग पंचमी मनाई जा रही है। इंदौर, मंदसौर और उज्जैन से 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रंग गुलाल हवा में उड़ रहे हैं। और एक तरफ मंदसौर में देखिए ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं। उज्जैन में रंगों की फुहार हो रही है और अलग अलग झांकियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। इंदौर की पारंपरिक जो गेर यात्रा है वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है और काफ़ी मनमोहक तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। इसमें रंगों में सराबोर हो चुके पूरे मध्य प्रदेश की अलग अलग छटा आपको हम दिखा रहे हैं और अलग अलग जो रंग हैं वो एक साथ घुल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं और इन रंगों की छटा से हर कोई जुड़ना चाहता है। और एमपी में रंग पंचमी को लेकर धूम मची हुई है। सड़कों पर जमकर रंग गुलाल बरस रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा दें, जिसमें पहली तस्वीर रायसेन से, दूसरी झाबुआ से, तीसरी हरदा से। और रायसेन से जो तस्वीर सामने आई, होली महोत्सव यानी रंग पंचमी पर बुलदिल खड्डी गीतों के जाने माने कलाकार जित्तू खरे ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं झाबुआ में राजवाड़ा चौक से फाग यात्रा निकाली गई। इस दौरान आदिवासी गीतों पर युवा जमकर थिरके। और तीसरी तस्वीर हरदा से सामने आई, जहां पर पानी के टैंकरों से शहरवासियों को रंगों से भिगोया गया। और प्रदेश में रंग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंग गुलाल, पानी की बौछार, लोग झूम रहे हैं। रतलाम, देवास और धार से ये 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां रतलाम में रंगारंग गेर की शुरुआत हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। देवास में परंपरागत तरीके से गेर निकाली गई, तो धार में मोती बाग चौक से राधा कृष्ण फाग यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने जमकर डांस किया और आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। और राजधानी भोपाल में रंग पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। यहां शहर की सड़कों पर जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया और इस दौरान चुनाव और त्योहार के माहौल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
और झांकियां निकाली गई। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा दें, देखिए लोग मस्ती में झूम रहे हैं। रंग पंचमी का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भोपाल में पारंपरिक रूप से जो रंग पंचमी का जुलूस निकाला जाता है, उत्सव मनाया जाता है, वो जुलूस यहाँ पर निकल रहा है और भगवान कृष्ण की झांकी यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रही है। भगवान कृष्ण जिस तरीके से लीलाएं करते थे, होली खेला करते थे, उसी तरीके से एक झांकी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और पुराने भोपाल से ये पूरा जो जुलूस है, जो गैर है, वो यहाँ पे निकल रहा है और ढोल डीजे की धुन पर जो युवा है वो यहाँ पर होली खेलते हुए, थिरकते हुए आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे। भोपाल शहर की गलियों से ये जुलूस निकल रहा है और लोग अपने छतों से भी रंग गुलाल उड़ाकर इस पूरे जुलूस का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो धूम है वो पूरे भोपाल में इस वक्त नजर आ रही है। इंदौर में भी खासतौर पर रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन राजधानी भोपाल भी कहीं पीछे नहीं है इस जश्न को, इस उत्साह को, इस उल्लास के पूरे त्योहार को मनाने के लिए। और इसी के साथ साथ जो कानून व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, किसी तरीके से कहीं शांति व्यवस्था ना बिगड़े, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और जो पुलिस की टीमें हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले हैं वो भी तैनात किया गया है। और आप देखेंगे तो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो जुलूस के साथ एक एम्बुलेंस भी यहाँ पर चल रही है। अगर कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है तो तत्काल जो सहायता है वो कहीं ना कहीं पहुंचाई जा सके। तो इस तरीके की जो ये पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और होली का त्योहार जमकर यहाँ पे मनाया जा रहा है। होली से लेकर आज तक जो रंग पंचमी की धूम है वो कहीं ना कहीं पूरे भोपाल में देखी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और रायपुर से अगली खबर आपको बता दें। कांग्रेस के प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची में कई बड़े चेहरों को शामिल किया है। कांग्रेस के 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव जिस तरह से अपने प्रयासों को जारी रखे हुए, बहरहाल अभी ये जो लिस्ट जारी हुई है, बहरहाल ये देखना होगा कि ये जो सूची जारी हुई है इसके कितने स्टार प्रचारक ग्राउंड पर उतरते हैं और कितने प्रचारक लोगों के बीच पहुंच पाते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कई बड़े चेहरे नदारद थे चुनाव प्रचार के मैदान से। चुनाव प्रचार के लिए कई बड़े चेहरों की उम्मीद जो लगाई हुई थी लोगों ने, अभी तक विधानसभा चुनाव में तो वो दिखे नहीं। इस लोकसभा चुनाव जो ये सूची जारी की गई है उसमें कितने लोग मैदान में उतरते हैं। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ममता, 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। विधानसभा चुनाव में तो इनमें से कई चेहरे दिखाई भी नहीं दिए थे, क्या लोकसभा चुनाव में उम्मीद करें? बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोकल लेवल पे अगर बात करें तो भूपेश बघेल का नाम है, ताम्रध्वज साहू का नाम है, दीपक बैज है और करीबन 20 लोगों की सूची जो है वो जारी की गई है। और चूंकि ताम्रध्वज साहू की बात करें, भूपेश बघेल की बात, ये प्रत्याशी भी हैं, दीपक बैज जो है वो पीसीसी का अध्यक्ष है, लेकिन और जो नाम है वाकई वो कई नाम जो है वो दिखाई पहले नहीं दिए थे, लेकिन स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। और जिस तरह से पिछले दिनों सचिन पायलट आए थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने मनपसंद प्रचारक बताइए और जो प्रत्याशी अगर चाहता है कि उसको उसके इलाके में ये पर्टिकुलर प्रचारक चाहिए, स्टार प्रचारक चाहिए, तो हम उसे भेजेंगे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जब अभी पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें इस तरह की जो बात कही गई थी, क्या उसको भी ध्यान रखा गया है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई बार ये भी होता है कि जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण और तमाम अलग जो समीकरण है वो देखे जाते हैं कि उसके जरिए, क्योंकि स्टार प्रचारक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, हिस्सा माना जाता है किसी भी प्रत्याशी की जो जीत होती है। स्टार प्रचारक जब आकर कितने ज्यादा भीड़ वो खींच सकते हैं और जितनी ज्यादा भीड़ वो खींचते हैं उतनी दूर तक के आया, उतने सारे लोगों तक के जो प्रत्याशी है उसकी बात पहुंचती है, आवाज पहुंचती है और उसके आधार पर जो वो वोटर का जो वोटर जो है वो भी एक तरह से कहें कि प्रभावित होता है और वो वोट में भी कन्वर्ट होता है। इस तरह की चीजें मानी जाती है। तो यही वजह है कि स्टार प्रचारक जो है उन पर खासतौर पर नजर रहती है। तो फिलहाल 20 नाम जो है वो सामने आ गए हैं, वो घोषित कर दिए गए हैं और बीजेपी ने तो हालांकि पहले 40 नाम करीबन घोषित किए, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कौन किस पर भारी पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब फटाफट अंदाज में खबरें।